इन चार निकम्मों को टीम इंडिया से भगाओ और टीम इंडिया का अब घर में नाक कटने से बचाओ। वो चार प्लेयर कौन हैं जिनको कि टीम इंडिया से बाहर करने का अब मौका आ गया है, जिनको टीम से अगर हटा दिया जाए तो भारतीय टीम शायद अब अपने घर में जो शर्मनाक हार झेल रही है उससे अपने आप को बचा सकती है। क्योंकि पहले तो हम बाहर हारते थे, लेकिन अब घर में हारने की शुरुआत हो गई है और ऐसी आदत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है। लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने तब से ये हालात जो है वो बनते चले जा रहे हैं। तो आखिरकार वो कौन ऐसे चार नाम है? नाम कहने को चार हैं, वैसे तो हैं बहुत सारे नाम, लेकिन वो चार ऐसे नाम हैं जिन पर अब भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। खास करके तब जब आप टी20 वर्ल्ड कप के बाद 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां शुरू करोगे। क्योंकि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज बीती है, ये आई ओपनर है, आंखें खोल देने वाली ये सीरीज रही है। क्योंकि 37 सालों में पहली बार न्यूजीलैंड हमारे घर में आकर के हमें सीरीज हरा करके गई है। फाइनल मुकाबले में 124 रनों की पारी खेलने वाले विराट कोहली को छोड़ दें तो कोई भी भारतीय डेजिग्नेटेड बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाया। नीतीश रेड्डी ने 50 बनाया, ऑलराउंडर हैं। हर्षित राणा बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी 50 जड़ दिया। लेकिन जिन बल्लेबाजों को जरूरत थी रन बनाने की, चाहे केएल राहुल की बात कर लीजिए, श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, शुभमन गिल की बात कर लीजिए, सब के सब फ्लॉप हुए। जितने रन शुभमन गिल ने बनाए, अगर उतने ही रन बाकी बल्लेबाज भी थोड़े बहुत और बना देते तो काम बन जाता। अकेला चना भार नहीं फोड़ता और वही होता नजर आया। विराट कोहली एक तरफ टिके रहे, खेलते रहे, अंत में हालांकि वो भी आउट हुए, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और ये सीरीज हम हारे हैं और ये चुभेगी बहुत दिनों तक। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिरकार वो चार निकम्मे कौन हैं जो काम नहीं कर पा रहे। जो काम नहीं करता वो निकम्मा होता है। तो चार निकम्मे वो कौन बल्लेबाज या गेंदबाज या खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से भारतीय टीम की दुर्गति हो रही है और इसको कैसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो नाम आता है इसमें, जो कल्प्रिट नंबर 1 है उसके बारे में, वो हम बात करें कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव वो नाम है जिन्होंने भारतीय टीम को बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, लेकिन जिस तरीके से एक समय ऐसा आया कि चहल की छुट्टी कर दी गई भारतीय टीम से और कुलदीप यादव खेलते रहे, क्योंकि कुलदीप बाद में आए थे। लेकिन अब बता दूं आपको कि कुलदीप यादव की छुट्टी की भी बात हो रही है, क्योंकि मैनेजमेंट की निगाहों में वैसे भी क्रिकेट की तरह हैं कुलदीप यादव, मौके बहुत कम मिल रहे हैं। लेकिन अब कुलदीप यादव चूंकि 2 मैच में लगातार खराब कर चुके हैं, तो शायद उन्होंने मैनेजमेंट को एक मौका दे दिया है अपने आप को टीम से बाहर करने का। तो ऐसा लग रहा है कि इनको हटा करके 2027 वनडे वर्ल्ड कप की जो तैयारी होगी उसमें चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो 10 ओवर भी डालेंगे और चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर माने जाते हैं और उनके पास तरीके और तरकीबें भी हैं। शायद उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा नाम जो है वो नजर आता है भाई साहब टीम के लिए प्रसिद्ध कृष्णा का। प्रसिद्ध कृष्णा इस पूरे सीरीज में गेंदबाजी तो करते रहे, लेकिन विकेट्स के नाम पे बस वो एक का दुका विकेट मिलता है और उनके चक्कर में जो दूसरा प्लेयर बाहर बैठा था अर्शदीप सिंह 2 मैच से, उसको आखिरी मैच में मौका मिलता है। तो ऐसे प्लेयर को भी आपको बाहर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका टैलेंटेड प्लेयर जो है वो बेंच पर बैठता हुआ नजर आए और कुछ प्लेयर स्क्वाड के अंदर में ना आ पाए। जैसे शमी जैसा प्लेयर जो कि लगातार परफॉर्मेंस करके साबित कर चुका है, कर रहा है डोमेस्टिक में भी, उस खिलाड़ी को मौका टीम में इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको प्रसिद्ध कृष्णा जैसे प्लेयर को भी टीम में जगह देनी है। 15 ही टीम चुनी जानी है, उसमें अगर प्रसिद्ध कृष्णा ऐसा बॉलर आ जाएगा तो फिर आपके पास जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो कैसे आएंगे? तो ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा जो है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। तीसरा जो नाम है वो अगर हम बात कर लें उसमें नाम आ जाता है जडेजा का। हालांकि सबसे पहले नाम होना चाहिए था, क्योंकि रविंद्र जडेजा की बात करें, उनके आंकड़े कहते हैं कि जो उनके हालात बन रहे हैं उसमें उनके बल्ले से रन निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं और 12 रन, 10 रन, 5 रन, उसमें भी स्ट्राइक रेट 60 का 70 का चल रहा है। गेंदबाजी में विकेट मिल नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर के 300 का औसत हो गया एक सीरीज के अंदर में या 2 सीरीज में, और ये बता रहा है कि गेंदबाजी अब उनके वश की बात नहीं रह गई है। लिमिटेड ओवर से यानी टी20 से उन्होंने संन्यास ले लिया है। अब लिमिटेड ओवर का एकमात्र फॉर्मेट वनडे वो खेल रहे हैं। टेस्ट मैचेस में भी विकेट मिल नहीं रहा है उनको। तो यहां पर जरूरी यह है कि यहां से भी उनकी छुट्टी कर दी जाए और एकमात्र फॉर्मेट टेस्ट खेले। हालांकि टेस्ट में भी जगह उनकी बनती नहीं है अब तो, लेकिन फिर भी तब तक टेस्ट ही खिलाया जाए। उनको वनडे से छुट्टी करके उनकी जगह पर अक्षर पटेल को टीम में लाया जा सकता है, जो इस वक्त भारतीय टीम की सबसे बड़ी नीड है, क्योंकि बल्लेबाजी भी उनको अच्छे से आती है, कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और उनसे भरोसा भी है।
कि अगर कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाना पड़ जाए तो बना करके दे भी सकते हैं, चौके छक्कों की बारिश भी कर सकते हैं। और गेंदबाजी में भी वो पावर प्ले हो या विदाउट पावर प्ले, वो विकेट्स लेने की जो कला है वो उनके पास में भी है, जो कभी जडेजा के पास हुआ करती थी। लेकिन बल्लेबाजी में तो भारत में 13 साल से अभी तक कोई भी 50 नहीं आया, और माना भी जा रहा है कि जडेजा ने शायद अपना आखिरी मुकाबला खेल लिया है। तो ये नाम हो गया कुलदीप प्रसिद्ध के बाद जडेजा का तीसरा। चौथा जिनको की हटाने की जरूरत सबसे ज्यादा है, और वो कोई और नहीं है, वो है कोच गौतम गंभीर। गौतम गंभीर वो कल्प्रिट हैं, वो गुनहगार हैं, जिनके आने के बाद टीम में इतने उथल-पुथल हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय टीम यकायक हारने कैसे लगी है। शुरुआत हालांकि श्रीलंका दौरे से हो गई थी 2024 में, जब कमान संभाला था वर्ल्ड कप के बाद गौतम गंभीर ने। तो हम जाते ही हमने पहला रिकॉर्ड बनाया, 27 साल से जो वनडे सीरीज कभी भी श्रीलंका अपने घर में हमसे नहीं जीत पाई थी, वो 27 साल में हम सीरीज हार गए। उसके बाद हम बीजीटी सीरीज हार जाते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हार जाते हैं, हम मेलबोर्न में वनडे नहीं टी20 नहीं हारे थे 17 साल से, वो हार जाते हैं। हम एडिलेड में 17 साल से वनडे नहीं हारे थे, वो हार जाते हैं। मतलब हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि कोई भी आके बजा के चला जाता है। आज हालात वैसे हो गए हैं कि पहले तो ये कहा जाता था कि हम घर से बाहर विदेशों में जाकर कई बार हार जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हो रहा था कि हम विदेशों में भी जाकर जीत रहे थे सीरीज। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारे घर में कोई भी ऐरा-गैरा आकर के हरा के चला जा रहा है। क्लीन स्वीप तक कर जा रहा है। अब तो मुझे लगता है कोई टीम धमकी दे दे भारत को कि भैया हम आपको यहाँ हरा के जाएँगे क्लीन स्वीप से, तो शायद वो पूरा भी कर लेंगे। और कहने के लिए भी हो जाएगा। स्पिनर्स तो हमारे बल्लेबाज ऐसे खेल रहे हैं जैसे मानो कि कोई सामने शेर बाघ खड़ा हो। डर जा रहे हैं, पैर काँप रहा है खेलने में, और स्पिन को खेल नहीं पाते हैं। तो भारतीय टीम की हालत ऐसी हो गई कि सिलेक्शन प्रोसेस भी खराब है। अगरकर और गंभीर की जोड़ी मिल करके, जिसमें कि अब गिल का तिकड़ी लग गया है, तिकड़ापन जो हो रहा है उसमें, तो गिल और गंभीर और अगरकर मिलकर तिकड़ी जो बना रहे हैं, ये तिकड़ी जो है भारतीय टीम के लिए खिचड़ी पका चुकी है। वनडे हो या टी20 हो या टेस्ट हो। अब टी20 से तो गिल की छुट्टी हो गई है, लेकिन यहां पर गंभीर और अगरकर ऐसा बैठे हुए हैं अपना कुंडली मार करके कि मानो प्रतीत हो रहा है कि भारतीय टीम की जब तक बर्बादी ये देख ना ले, तब तक इनको दिल को, इनके आत्मा को तसल्ली नहीं मिलेगी। और इसीलिए भारतीय टीम में इतने सारे प्रयोग किए जा रहे हैं कि पूछिए ही मत। हालात अब इतने खराब हो गए हैं कि भारतीय टीम के बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, हर जगह से डाउनफॉल दिखने को मिल रहा है। जो खिलाड़ी टीम में होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। शमी जैसा प्लेयर जो है वो बाहर है। मोहम्मद शमी ने लगातार परफॉर्मेंस किया हुआ है, फिर भी क्यों बाहर है, इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, ना कोई देना चाह रहा है। गंभीर साहब की क्या ऐसी बात गंभीर को बुरी लग गई शमी की, वो पता नहीं। अगरकर साहब को क्या बात बुरी लगी, पता नहीं। लेकिन अब देखना यही होगा कि जब इतनी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हो रही हैं, तो आने वाले समय में अब किस तरीके से भारतीय टीम बनती है, क्योंकि अगला सीरीज भारत का वनडे का 6 महीने के बाद है। लेकिन 6 महीनों में भूलना नहीं है, भारतीय टीम को याद दिलाते रहना है कि आपने पिछली सीरीज में कितनी बड़ी गलतियां की हैं। क्योंकि जब तक आपका 15 अच्छा नहीं होगा, आप अपने 11 अच्छे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 15 चुनना पड़ेगा। और ये बात भी तय है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद में हार्दिक पांड्या की वापसी होगी, जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, वरुण चक्रवर्ती टीम में आ जाएंगे, तो कुछ प्लेयर्स को तो छुट्टी करना ही पड़ेगा। इवन अक्षर पटेल भी आ जाएंगे, तो जडेजा को बाहर करना पड़ेगा। ये वो परिवर्तन है जो करना पड़ेगा, अदरवाइज भारतीय टीम के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं। आप लोग क्या समझ रहे हैं, किसको किसको बदल देना चाहिए, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।